नमस्ते विद्यार्थियों। एसएसवी इंटर कॉलेज हापुड़ से मैं हूं आपका अपना विपुल सर। आज के इस मज़ेदार एक्सप्लेनर सेशन में हम विज्ञान की मोटी-मोटी किताबों से बाहर निकलकर सीधे अपने घर और आंगन में छिपी केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। हमारा आज का विषय है अम्ल, क्षारक और लवण। ये सिर्फ रटने वाले रासायनिक सूत्र नहीं हैं, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपने आसपास देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम जानेंगे कि अम्ल और क्षारक असल में है क्या, फिर सूचक, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कुछ जरूरी लवण और आखिर में प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, अम्ल और क्षारक क्या हैं। जरा सोचिए, जब हम नींबू को चखते हैं तो वो एकदम खट्टा लगता है ना? मुंह बन जाता है एकदम। लेकिन दूसरी तरफ कपड़े धोने वाला साबुन, अगर उसे छूकर देखें तो वो बहुत चिकना और स्वाद में बेहद कड़वा होता है। ये सिर्फ स्वाद का फर्क नहीं है, ये नेचर का एक बहुत बड़ा केमिकल डिफरेंस है। यही अंतर हमें अम्ल और क्षारक की असली पहचान कराता है। अगर हम इनके बेसिक गुणों को देखें तो एक तरफ हमारे पास अम्ल यानी एसिड्स हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और सबसे खास बात, जलीय विलयन में ये हमेशा H+ आयन देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है क्षारक यानी बेसिस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर बिल्कुल साबुन जैसे चिकने लगते हैं और पानी में ये OH- आयन देते हैं। बस यही इनकी सबसे पक्की पहचान है। अब यहाँ एक बात दिमाग में आ सकती है कि क्या एसिड खतरनाक नहीं होते? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे प्रबल अम्ल तो खतरनाक होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ दुर्बल अम्ल ऐसे भी हैं जिन्हें हम बड़े चाव से रोज खाते हैं। जैसे दही में लैक्टिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, और हाँ, हापुड़ के मशहूर छोले भटूरे वाले जो सिरके वाला प्याज देते हैं ना, उसमें एसिटिक अम्ल होता है, और खट्टी मीठी इमली में टाटरिक अम्ल। क्योंकि ये दुर्बल हैं और पानी में पूरी तरह नहीं टूटते, इसलिए ये हमारे लिए एकदम सेफ हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सूचक और रासायनिक गुण। अब हर चीज को तो चक्कर नहीं देख सकते ना, इसीलिए हमारे पास सूचक यानी इंडिकेटर्स होते हैं। ये रंग बदल कर बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। जैसे लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल में लाल और क्षारक में नीला हो जाता है। कुछ हमारे बनाए हुए सूचक भी हैं। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल रहता है, लेकिन क्षारक मिलते ही तुरंत पीला हो जाता है। और फिनोल्फ्थिलीन तो कमाल है, अम्ल में बिल्कुल पानी जैसा रंगहीन रहता है, लेकिन क्षारक के संपर्क में आते ही एकदम डार्क गुलाबी हो जाता है। आप जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम एक ताकतवर अम्ल और एक ताकतवर क्षारक को आपस में मिला दें? इस बड़ी ही शानदार प्रोसेस को उदासीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दोनों आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे के असर को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और लास्ट में जो बचता है वो है एकदम सुरक्षित लवण यानी नमक, और साथ में थोड़ा सा पानी। हिसाब एकदम बराबर। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, दैनिक जीवन में पीएच और इसका असली महत्व। ये पीएच पैमाना 0 से 14 तक का एक स्केल है जो बताता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितने ताकतवर हैं। अगर लेवल एकदम 7 पर है तो वो उदासीन है, जैसे हमारा पीने वाला साफ पानी। 7 से कम हुआ तो अम्लीय, और जितना नीचे जाएंगे एसिड उतना ही तेज होगा। उसी तरह 7 से ऊपर जाने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। ये पीएच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। हमारे दांतों को ही देख लीजिए, जब हम मीठा खाते हैं ना तो मुंह के बैक्टीरिया उसे एसिड में बदल देते हैं। अगर मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाए तो दांतों का सबसे मजबूत हिस्सा इनेमल वो भी घुलने लगता है। इसीलिए हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट एक हल्का क्षारक होता है जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। और इसका असर सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, पर्यावरण पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। प्रदूषण की वजह से जब हवा की गैसें बारिश के पानी में घुलती हैं तो पानी का पीएच 5.6 से भी कम हो जाता है। इसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। इसी वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है और हमारे हापुड़ से कुछ ही दूरी पर खड़ा आगरा का शानदार ताजमहल वो भी धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। अच्छा, अब अपने मोहल्ले के दूध वालों की एक कमाल की ट्रिक समझते हैं। गर्मियों में दूध जल्दी खट्टा होकर फट जाता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो दूध वाले क्या करते हैं, वो उसमें बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं,
जो कि एक दुर्बल क्षारक है। इससे दूध हल्का सा क्षारीय हो जाता है और भयंकर गर्मी में भी लंबे समय तक एकदम सुरक्षित रहता है ना? एकदम स्मार्ट केमिस्ट्री। चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक की, कुछ महत्वपूर्ण लवण और उनके रोजमर्रा के उपयोग। ये सारे सॉल्ट्स हमारे घरों में ही मिल जाएंगे। पहला है बेकिंग सोडा। शाम की चाय के साथ बनने वाले क्रिस्पी पकोड़े हों या पेट में भयंकर एसिडिटी होने पर ली जाने वाली दवा, ये हर जगह काम आता है। दूसरा है वॉशिंग सोडा। इसमें पानी के 10 अणु जुड़े होते हैं और इसका काम है कपड़ों की जिद्दी मैल निकालना। और तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर। नगर निगम वाले अक्सर इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे घरों में आने वाले पीने के पानी से सारे कीटाणु मर जाएं। अब ये रसायन बनते कैसे हैं ये भी जान लेते हैं। इसके लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। इसने बस खारे पानी में, जिसे ब्राइन कहते हैं, बिजली पास की जाती है। करंट लगते ही ये टूट जाता है और हमें 3 गजब की चीजें मिलती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, इसके साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। मतलब एक साधारण खारे पानी से इतनी सारी काम की चीजें। और अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिखने में ये दोनों सफेद पाउडर लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही जरूरी अंतर है। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट के साथ पानी के पूरे 2 अणु जुड़े होते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी में पानी का सिर्फ आधा अणु होता है। बस पानी की इसी मात्रा का अंतर इनके सारे गुण बदल कर रख देता है। पीओपी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही सधी हुई प्रक्रिया है। ठोस जिप्सम को एक भट्टी में बिल्कुल सटीक 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी ज़्यादा गर्म हुआ तो सारा पानी उड़ जाएगा और पाउडर बेकार हो जाएगा। लेकिन सही तापमान पर यह 1.5 अणु पानी खो देता है और जो बचता है वही हमारा काम का प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसके उपयोग तो हम सभी ने देखे हैं। खेलते हुए जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर जो कड़क सफ़ेद प्लास्टर चढ़ाते हैं वो यही पीओपी तो है। पानी मिलाते ही ये वापस कड़क जिप्सम बन जाता है और हड्डी को बिल्कुल सेट कर देता है। इसके अलावा घरों की छतों पर जो सुंदर सी फॉल सीलिंग बनती है या बाजारों में मिलने वाले जो खूबसूरत खिलौने होते हैं, वो सब इसी के कमाल हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने ये देखा कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों या लैब तक सीमित नहीं है। ये हमारे रसोई घर के बेकिंग सोडा से लेकर दूध वाले के बाल्टी और छत के प्लास्टर तक फैली हुई है। अब जाते जाते आप सबके लिए एक छोटी सी चुनौती है। आज जब घर में चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ कोई अम्ल छुपा है और कहाँ क्षारक। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और विज्ञान को अपने आसपास महसूस करते रहिए।